अमित ने धीरे से सुमन का हाथ थामा, उसकी उंगलियों को अपने हाथों में समेटते हुए धीरे धीरे उसकी साड़ी को ऊपर उठाने लगा। सुमन के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, वह एहसास उसे मदहोश कर रहा था। सुमन को इस पल का इंतजार हमेशा से था। कहानी मदहोश करने वाली है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। गांव के एक बड़े परिवार में रवि, उसका बड़ा भाई अमित और अमित की पत्नी सुमन साथ रहते थे। अमित बहुत जिम्मेदार इंसान था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझा रहता कि सुमन की भावनाओं को समझ नहीं पाता। शादी के 3 साल बाद भी सुमन को वो प्यार और अपनापन नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। अमित का ज्यादातर समय दुकान और बिजनेस में बीतता और जब वो घर आता तो या तो थक कर सो जाता या मोबाइल में बिजी रहता। रवि, जो अमित से 5 साल छोटा था, बिल्कुल उलट स्वभाव का था। चंचल, हंसमुख और दूसरों की भावनाओं को समझने वाला। सुमन और रवि की दोस्ती शुरू से थी, लेकिन अब सुमन को लगने लगा कि रवि उसकी छोटी छोटी बातों का ज्यादा ख्याल रखता है। जब भी वो उदास होती, रवि उसे हंसाने की कोशिश करता। कभी कभार वो अमित से शिकायत भी करती, लेकिन अमित को समझ ही नहीं आता कि वो क्या चाहती है। एक दिन पूरे परिवार के साथ शादी में जाने की तैयारी हो रही थी। सुमन अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, लेकिन कुछ भी उसे पसंद नहीं आ रहा था। तभी रवि दरवाजे पर आया और हाथ में एक खूबसूरत गुलाबी साड़ी लिए खड़ा था। भाभी, ये आपकी पसंद की है ना? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सुमन चौंक गई। ये वही रंग था जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन अमित ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया था। उसने साड़ी लेकर देखा और बिना कुछ कहे उसे अपनी अलमारी में रख लिया। शादी में जब सुमन ने वही साड़ी पहनी तो रवि की आंखें कुछ देर के लिए उसे ही निहारती रह गईं। सुमन ने जब उसकी नजरों में कुछ अनकही बातें देखी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शादी के बाद सभी घर लौट आए। रात को गर्मी ज्यादा थी, बिजली चली गई थी, तो सब छत पर सोने चले गए। ठंडी हवा बह रही थी। सुमन रेलिंग के सहारे खड़ी थी, बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे। रवि ने धीरे से पास आकर कहा, भाभी, कभी कभी कुछ अधूरी बातें भी बहुत खूबसूरत होती हैं, है ना? सुमन ने उसकी तरफ देखा। रवि की आंखों में एक गहराई थी, कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अधूरी चीजें तड़प भी बहुत देती हैं रवि, उसने धीरे से कहा। रवि ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, शायद इसलिए कुछ लोग अपने दिल की बात कभी कह ही नहीं पाते। सुमन की आंखें चमक उठी। उसने हल्के से अपना हाथ रवि के हाथ पर रख दिया। ये पहली बार था जब उसने खुद रवि को छुआ था और उस स्पर्श में एक सिहरन दौड़ गई। रवि ने धीरे से उसकी उंगलियों को पकड़ लिया। दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ दिलों की धड़कनें थीं। चांदनी रात में हल्की हवा के बीच उनकी सांसें एक लय में चलने लगी। सुमन को एहसास हुआ कि रवि की मौजूदगी में उसे वही सुकून मिलता है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। रवि की आंखों में वो अपनापन था जो अमित में कभी नहीं दिखा। अचानक रवि ने अपनी उंगलियां धीरे से छुड़ाई और पीछे हट गया। भाभी, ये जो कुछ भी है, ये सही नहीं है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। सुमन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। सही गलत से परे भी कुछ एहसास होते हैं रवि, कुछ रिश्ते जो नाम के मोहताज नहीं होते। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें कोई शिकायत नहीं थी। वो बस रवि को देख रही थी, जैसे उसकी आंखों से कुछ कहना चाहती हो जो शब्दों में कह पाना नामुमकिन था। रवि ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, पहली और शायद आखिरी बार। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, भाभी, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको हमेशा अपने दिल में रखना चाहता हूँ, तो क्या ये गलत होगा? सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। उसकी आंखों से एक मोती सा आंसू रवि की हथेली पर गिरा। प्यार गलत नहीं होता रवि, बस कभी कभी सही वक्त और सही जगह नहीं मिलती, उसने धीमे से कहा। रवि ने अपनी उंगलियों से वो आंसू पोंछ लिया, जैसे उसे हमेशा के लिए संजो लेना चाहता हो।
उसने धीरे से सुमन के माथे पर एक हल्का चुंबन दिया, एक आखिरी निशानी के रूप में। अब चलना चाहिए भाभी, इस मोड़ से आगे हमारा कोई रास्ता नहीं मिलता। सुमन की आंखें भीगी थीं, लेकिन उसने जबरदस्ती खुद को पीछे कर लिया। रवि कुछ कदम चला, फिर एक बार मुड़कर देखा। चांदनी रात में सुमन वहीं खड़ी थी, ठंडी हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। उसकी आंखों में एक ऐसी कहानी थी जो कभी पूरी नहीं होगी। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और बिना कुछ कहे अपने रास्ते चला गया। रवि जा चुका था, लेकिन सुमन अब भी छत पर खड़ी थी। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और ठंडी हवा उसकी आंखों से बहते आंसुओं को सुखाने की कोशिश कर रही थी। अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, सुमन। सुमन चौंक कर मुड़ी, सामने अमित खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो अब तक अनदेखा था। कई दिनों से देख रहा था कि तुम्हारी आंखों में कोई और कहानी चल रही है, कोई अनकहा दर्द, कोई अधूरी बात। अमित की आवाज में अपनापन था जो शायद सुमन ने पहली बार महसूस किया। सुमन ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। अमित ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें कितना अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, सुमन। सुमन की आंखों में कुछ और आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उम्मीद के थे। अमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा जिससे एक पति को अपनी पत्नी को देखना चाहिए, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। क्या मुझे एक मौका दोगी? सुमन ने अमित की आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ सच्चाई थी, कोई बनावटीपन नहीं। अमित ने धीरे से सुमन का हाथ थामा, उसकी उंगलियों को अपने हाथों में समेटते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ, अब तुम्हें कभी यह महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम अकेली हो। मैं तुम्हारे हर एहसास को समझने की कोशिश करूंगा, तुम्हारी हर खुशी का हिस्सा बनूंगा। सुमन ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे बस अमित के सीने से लग गई। चांद अब भी आसमान में चमक रहा था, लेकिन अब उस चांदनी में एक नई रोशनी थी, एक नए रिश्ते की शुरुआत की रोशनी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।